गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक नया टॉपिक हम करवाने जा रहे हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स ग्रुपिंग। तीन टाइप के ये कॉम्बिनेशन हम स्टडी करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये तीनों के तीनों जो कॉम्बिनेशन हम करेंगे सेल के सारे डिपेंड करते हैं किरचॉफ्स लॉ के ऊपर। मतलब मैं किरचॉफ्स लॉ का ही मैं यूज करूंगा और पीछे के एक दो और जो रिजल्ट हमने निकाले थे उनका हम यूज करेंगे इस टॉपिक में। बहुत इंटरेस्टिंग और न्यूमेरिकल्स पोर्शन है ये, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डायरेक्ट डेरिवेशन भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले आता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हमने क्या किया, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि हमने दो सेल ली यहाँ पे, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, एक सेल ये ली, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ये दो सेल हमने सीरीज में कनेक्ट की हैं, ठीक है। इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। ये दो सेल हमने ली है सीरीज में, हमने ये कनेक्ट कर दी है। कनेक्ट करने के बाद में हमने देखा कि ये दोनों सेल अलग अलग ईएमएफ की हैं, अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस है इनका। तो एक बात है यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है, इसको हम बोलते हैं सेम ऑर्डर। ध्यान से देखना कि फर्स्ट सेल का नेगेटिव सेकंड सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब कहीं भी आपको नेगेटिव पॉजिटिव से ज्वाइंट होता हुआ मिल गया, अगर नेगेटिव पॉजिटिव से ज्वाइंट अगर मिलता है न्यूमेरिकल के अंदर या कहीं भी, तो आप समझ लेना कि ये सेम ऑर्डर इक्वेशन है, यहाँ पे सेम ऑर्डर कॉम्बिनेशन हमने ये बनाया है। तो अभी ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी इसमें क्या रिजल्ट आता है, और इसका दूसरा स्पेशल केस हम बाद में कर लेंगे। तो चलते आते हैं हमारे क्वेश्चन पे कि दो ईएमएफ की सेल हमने ली थी, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 है, सीरीज में हमने इनको कनेक्ट किया है। इस पॉइंट को मैं A नाम दे देता हूँ और इस पॉइंट को मैं B नाम दे देता हूँ। फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो मैं कहता हूं कि इस दोनों सेलों को कंबाइन करके एक इक्वल, एक सिंगल सेल बना के दिखाइए हमें। इस पूरे कॉम्बिनेशन को मैं इसमें चेंज कर सकता हूं। इसकी ईएमएफ E1 है, इसकी ईएमएफ E2 है, दोनों को कंबाइन किया तो हमारा आंसर आ जाएगा E इक्विवेलेंट, और रेजिस्टेंस भी आ जाएगा R इक्विवेलेंट। यही चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं। कुछ भी नहीं करना, किरचॉफ्स लॉ का यूज करना है और इसको सोल्व करना है। बहुत इजी डेरिवेशन है ये, देखते हैं। ये हमने पाथ एज्यूम कर लिया इस तरफ, आप इस तरफ भी कर सकते हो, कोई मैटर नहीं रखता। अब देखिए जरा, करंट आपको मालूम है कि पॉजिटिव से निकलता है बाहर की तरफ, ये करंट है I नाम का करंट, मान लो यहां से गया और आगे घूम फिर के वापस, ये तो मालूम ही होगा कि सेल में जितना करंट निकलता है उतना ही वापस आता है। चलिए शुरुआत करते हैं किरचॉफ्स लॉ की। ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, लेट पोटेंशियल एट ए मैंने VA मान ली, एंड लेट पोटेंशियल एट B मैंने VB मान ली। ए पॉइंट पर पोटेंशियल VA और B पॉइंट पर पोटेंशियल VB। तो चलिए किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं। ए पॉइंट पर हमारी पोटेंशियल है, वोल्टेज कितनी है, VA। जैसे ही मैं आगे की तरफ चलता हूं, मुझे ईएमएफ बीच में कौन मिलता है, एक सेल मिलती है जिसका ईएमएफ E1 है। अब बताइए मुझे ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो हम जा रहे हैं ऐसे, इस राइट साइड हम जा रहे हैं हायर से लोअर की तरफ, तो ये -E1 आ जाएगा। आगे हम चले, R1 मिला, R1 में से कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगी। करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, हमारी डायरेक्शन इस तरफ है, तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव पोटेंशियल ड्रॉप। आगे चलेंगे तो E2 मिलेगा हमें, हायर से लोअर। E2 में भी हम देखो कहां से कहां जा रहे हैं, हायर से लोअर, ये क्या हो जाएगा, माइनस। आगे चलेंगे तो R2 मिलेगा हमें, जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल यहां भी ड्रॉप होगी। करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये प्लस हो जाएगा। आगे गए तो B पॉइंट मिल गया और B पर पोटेंशियल कितनी है, VB।
ठीक है, ए से चले, ए पर पोटेंशियल थी इतनी, जैसे जैसे हम आगे चलते गए वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप होते गई होते गई होते गई, और कहाँ पहुंच गए, वी बी तक पहुंच गए। अब देखिए अगर मैं बी को इधर लेके आता हूं लाइक दिस, इन सबको अगर मैं उधर लेके जाता हूं तो E1 A2 माइनस R1 अपोजिट, ये प्लस आ जाएगा भाई, माइनस R2। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, E1 प्लस A2 माइनस I कॉमन R1 प्लस R2। बड़ा सिंपल स्टेप चल रहे हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है कि इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करवाना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखिए, वी नो पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा, जब मैंने रिलेशन करवाया था सेल ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसमें मैंने ये रिजल्ट आपको बताया था कि टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से कम होती है, और उसका फॉर्मूला क्या बनता है, V = E माइनस IR। ठीक है, कंपेयर करवा दीजिए, ये E कौन सा है, इक्विवेलेंट, ये R कौन सा है, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब है जितने भी रेजिस्टेंस आपको गिवन है, जितने भी सेल आपको गिवन है, उन सबको एक में कन्वर्ट करना, टोटल निकालना। तो ये इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या रिजल्ट आ रहा है, V के साथ तो V कंपेयर हो गया, ठीक है। इस E इक्विवेलेंट की जगह क्या आ रहा है, E1 प्लस E2, माइनस I के साथ माइनस I कंपेयर हो गया, और R इक्विवेलेंट की जगह क्या आ रहा है, R1 प्लस R2। दैट इज द फाइनल रिजल्ट। तो याद रखना, जब भी दो सेल ईएमएफ कैसा भी हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन कनेक्शन कैसे होने चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्शन होने चाहिए। जब भी दो सेल सीरीज में कनेक्ट हो तो उनका रिजल्ट क्या आता है, डायरेक्ट एडिशन। 3 सेल है, E1 प्लस E2 प्लस E3, 4 सेल है तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, ऐसे ऐड होते चले जाएंगे, रेजिस्टेंस भी ऐड होगा और ईएमएफ भी ऐड होंगी। ठीक है, आई होप सीरीज कॉम्बिनेशन आपके समझ में आ गया होगा। ये था माइनस प्लस केस। अब हम करते हैं, अगर सेम टर्मिनल से सेल अगर जुड़ जाए तो क्या अफेक्ट पड़ेगा, ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ने वाला, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है उसका। तो देखिए, इसी में मैं चेंज कर देता हूं, देखिए अगर मैं सेल को चेंज कर दूं, अगर मैंने नेगेटिव से नेगेटिव को जोड़ दिया, क्या है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्शन कर दिया, सेम टर्मिनल से जब सेल जुड़ जाती है, अब लगाइए किरचॉफ्स लॉ। ए पर पोटेंशियल VA आगे गया, हमारी डायरेक्शन उस तरफ, हमारा पाथ है हायर से लोअर यानी माइनस E1, आगे गया तो IR1 इधर जा रहा है करंट, हमारी डायरेक्शन उधर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। आगे गया तो E2 में अब की बार हम कहाँ जा रहे हैं, लोअर से हायर, यानी ये अब की बार प्लस हो जाएगा, और ये और इज इक्वल टू VB इधर आ जाएगा, VA माइनस VB, ये उधर चला जाएगा, ये उधर जाएगा, E2 माइनस IR1 माइनस IR2, ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, E1 माइनस E2 माइनस I कॉमन R1 प्लस R2। कंपेयर जब हम करेंगे, V इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट IR इक्विवेलेंट, ठीक है। इससे जब हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, हमारी को फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, हल्का सा चेंज आया है। ये देखिए, अगर मैं माइनस माइनस कनेक्शन कर देता हूं तो ज्यादा चेंज नहीं आएगा, रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, कनेक्शन कैसे भी हो रेजिस्टेंस हमेशा ऐड होगा, और ईएमएफ में चेंज आएगा। अगर सेम टर्मिनल से कनेक्शन हो रहे हैं तो माइनस आ जाएगा, और अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट हो रहे थे तो हमारा प्लस रिजल्ट आया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिमेंबर पॉइंट है, याद रखना हमेशा। न्यूमेरिकल डायरेक्ट, अब न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो डायरेक्ट ये पूरा थोड़ी ना निकाल के बैठोगे, रिजल्ट ही तो याद रखोगे आप। तो चलिए एक सिंपल सा मैं एक न्यूमेरिकल बताता हूँ आपको, इसको सोल्व करने का, कि किस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं।
देखिए अगर एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये दे दे, ये इस तरीके से मान लीजिए ये 10 वोल्ट है, मान लीजिए ये 3 वोल्ट है, और मान लीजिए ये 4 वोल्ट है। क्लियर? R1 की वैल्यू दे दी 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम, इस तरीके से ए पॉइंट बी पॉइंट, और इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब आप पूरे डेरिवेशन को थोड़ी ना सोल्व करने बैठोगे, रिजल्ट आपके पास है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ई इक्विवेलेंट क्या होता है। ई इक्विवेलेंट देखिए जरा, ये सेल देखिए और ये सेल देखिए, नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्ट है, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड, और माइनस से माइनस ये कनेक्शन है, नेगेटिव नेगेटिव कनेक्शन में ईएमएफ क्या हो जाती है, माइनस, यानी -4। आगे सॉल्व करना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आएंगे काफी इस तरीके के आपको पजल करने वाले। सेम टर्मिनल से कनेक्शन है तो आप नेगेटिव लगाओगे, और अपोजिट टर्मिनल यानी सेम ऑर्डर में कनेक्शन है तो आप प्लस भी यूज करोगे। तो ईएमएफ आपका साफ तौर पे मालूम चल रही है, 13 - 4 = 9, यहाँ पे आ गया 9 वोल्ट। ठीक है, ओके। और बात आती है अब इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो वो तो आपको मालूम है कि कैसा भी कनेक्शन हो हमेशा ऐड ही होता है, 3 4 तो 6 ओम। तो इस तरीके से आप सिंपल न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो सीरीज कनेक्शन पे। तो ये थे हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मैं जो करवाने जा रहा हूं स्पेशल क्वेश्चन है, वो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, 5 मार्क्स में पूछा गया है वो। देखिए अब हमने 2 सेल्स का किया था, ठीक है। अब आता है एक स्पेशल क्वेश्चन सीरीज कॉम्बिनेशन पे कि अगर n cells of EMF E and internal resistance R connected with external resistance capital R in series, what will be the maximum current? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, बहुत बार पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा इसका। बहुत सिंपल भी है ये कि एक सेल हमने ये ली, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, सेकेंड सेल इंटरनल रेजिस्टेंस, और ऐसे करते करते कहाँ तक बनाना है हमें, nth सेल तक, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये हमने R नाम का जोड़ दिया। सभी सेल्स की ईएमएफ क्या है, सेम है, ई ईएमएफ। इंटरनल रेजिस्टेंस भी सबका क्या होगा, सेम होगा। तो सबसे पहले व्हाट विल द मैक्सिमम करंट, तो मैक्सिमम करंट की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले हम करंट निकाल लेते हैं पूरे सर्किट का। करंट निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल करंट, सॉरी टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो चलिए करते हैं, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है ये। देखिए ईएमएफ ऑफ वन सेल कितना है, ई है एक सेल का ईएमएफ, टोटल सेल हमारे पास कितनी है, एन, तो टोटल ईएमएफ कितनी हो जाएगी, दैट इज एन। टोटल ईएमएफ तो बिल्कुल सिंपल सी निकल गई। अब बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल आर है, टोटल सेल कितनी है, एन, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर, और एक्सटर्नल में भी एक रेजिस्टेंस हमने जोड़ रखा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज कैपिटल आर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से, आर प्लस एन आर। ये बात हो गई टोटल रेजिस्टेंस की। टोटल ईएमएफ भी आ चुकी है, टोटल रेजिस्टेंस भी आ चुका है। अब हम निकालेंगे टोटल करंट। टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट आई, टोटल ईएमएफ एन ई, एंड टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एन आर। बड़ा सिंपल सा था, ठीक है। आ गया हमारे पास टोटल करंट। अब बात करनी है मैक्सिमम करंट की, वही चीज हमें फाइंड आउट करनी है कि मैक्सिमम करंट कैसे आएगा। तो मैक्सिमम करंट के लिए तो भैया 2 स्पेशल केस मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल से हैं। फर्स्ट केस आएगा when R is much greater than R, कैपिटल R is much greater than total internal resistance। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, I = NE अपॉन R। यहाँ से साफ तौर पे मालूम चल रहा है N टाइम्स E/R। E/R क्या होता है, करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल, करंट
ड्यू टू सिंगल सेल। दूसरा स्पेशल केस करते हैं यहाँ पे, किस तरीके से आएगा वो। पहले मैंने इसको ग्रेटर लिया था, अब इसको ग्रेटर लूंगा, यानी एन आर इज मच ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो आई कितना आ जाएगा, एन ए स्मॉल, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा, एन आर, एन से एन कैंसिल, ए बाई आर, करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। और यहाँ पे आ रहा है एन टाइम्स द करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। यहाँ पे सिर्फ एक सेल का करंट हमें मिल रहा है, यहाँ पे एन टाइम्स यानी 50 सेल अगर जोड़ रखी है तो 50 सेलों का जो करंट है वो हमें मिल रहा है। तो मैक्सिमम करंट किस कंडीशन को लगाने से आया, मैक्सिमम करंट ये आया, कंडीशन कौन सी लगाई थी, ये कंडीशन है, याद रखना, कैपिटल आर यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू 2 है, 2 है, 2 है और n की वैल्यू है 50, तो टोटल इंटरनल कितना आ जाएगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, एन आर यानी 50 into 2 100 ओम। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आया 100, तो आर कितना होना चाहिए, 100 से ज्यादा, कितना होना चाहिए, 100 से ज्यादा, यानी एन आर से ज्यादा अगर आपने कैपिटल आर ज्वाइंट कर दिया यहाँ पे तो आपको 100% मैक्सिमम करंट मिलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन पे। तो ये थे आज का हमारा काम, सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले 2 सेल्स का करवाया था हमने, उसमें सिर्फ 2 सेल हमने ली, दोनों का ईएमएफ अलग अलग था, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग था, रिजल्ट आया सिंपल E1 प्लस E2। E1 माइनस E2 कब आया, जब हमने बैटरी को यानी सेल को चेंज कर दिया, यानी माइनस माइनस सेम टर्मिनल को ऐड कर दिया था। लेकिन ये तो अलग ही महत्व रखता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल हटकर है कि अगर nth सेल जोड़ दी जाए, एक जैसी सेल अगर जोड़ दी जाए तो टोटल मैक्सिमम करंट हमें कितना मिलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो ये क्वेश्चन और 2 सेल, तो दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यानी 2 सेल्स का भी पूछा जा सकता है या nth आइडेंटिकल सेल्स का भी पूछा जा सकता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।